जुर्म के बाद और मैं हूँ सोनिया खान। लाहौर थाना निश्तर कॉलोनी की हदूद में हम इस वक्त मौजूद हैं। जिस घर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, फयाज मसीह, 2 बच्चों का बाप, मेहनत कश, घर का वाहिद कफील, रेंट ए कार की कंपनी में मुलाजमत करता है। मुलाजमत के सिलसिले में कभी किसी शहर जाना पड़ता है तो कभी किसी शहर। उस दिन भी ये 3 सवारियों को बिठाता है और सिंध की जानिब रवाना हो जाता है। पहुंचते साथ ही घर में इतला देता है, मैं पहुंच गया हूं, खैरियत से हूं, परेशान ना हो। मोबाइल की बैटरी लो है, मुमकिन है फ़ोन बंद हो जाए। फ़ोन बंद होता है और इसके बाद राब्ता नहीं होता। कुछ पता नहीं चलता कि फयाज गया तो गया कहाँ। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन गुजर जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता। अब रेंटे कार का जो ऑनर है, जिसकी गाड़ी चला रहा था, वो जाता है उसी इलाके में जहाँ पे फयाज को भेजा गया था। वहाँ से अपनी गाड़ी पकड़ता है और लाहौर वापस आ जाता है और फैमिली को बताता है कि उसका कुछ पता नहीं चला। पता चला है कि वो नशा पी के सोया हुआ था, आ जाएगा घर, मैं अपनी गाड़ी ले आया हूँ। उसके बाद फैमिली ढूंढती है मुसलसल। 1 माह, 2 माह, 2.5 माह गुजर जाते हैं और 2.5 माह बाद फैमिली तलाश करती रहती है, लेकिन 2.5 माह बाद भी फैमिली को कुछ पता नहीं चलता। और फिर एक दिन अचानक एक कॉल आती है कि आपके बेटे की डेड बॉडी मिली है सिंध से, आकर ले जाएं। पुलिस को ये डेड बॉडी कहाँ से मिली, कैसे मिली और कातिल कौन था, बहुत सारे सवालात, ये सब जानेंगे मुदई फैमिली से। फयाज की फैमिली मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। अहलिया, बेटियों का साथ, कम उम्री में इतना बड़ा सदमा, आगे क्या करना है, कैसे करना है, कुछ पता नहीं है। घर का सरबराह, साया सर से उठ गया। क्या इस फैमिली की कैफियत है आपके सामने है। बेबस माँ बैठी है, लाचार बीवी बैठी है। बीवी से जानते हैं कुछ तफसीलात। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? नाइला। नाइला, बड़ा दुख है हमें फयाज का, बहुत बड़ा सदमा है, बेटियों का साथ है, ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है हर इंसान के लिए। और फिर घर का जब सरबराह चला जाए ना, तो फिर ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। आपका दुख जो है ना, आपका वालदा का, आपका दुख बहुत बड़ा है, हम समझ सकते हैं। मुझे ये बताएं, कितनी उम्र है आपकी? 30 साल। कितने साल पहले शादी हुई थी? 12वां साल है ये शादी को। शादी को 12 साल हो गए हैं। और फयाज क्या करता था? ड्राइवर था। ड्राइवर था, शुरू से ड्राइवरी करता था। हाँ जी। फयाज की कितनी उम्र थी? फयाज की भी 30 है। फयाज की भी इतनी एज थी। क्या हुआ था नाइला, फयाज कैसे घर से निकला, क्या बता के घर से निकला? घर से तो यही कह के निकला था। मालिक की कॉल आई है नासर की, तो कहने लगा कि सवारी है। मैं ना, मालिक ने बुलाया तो मैं जा रहा हूँ। कारोबार क्या करता था? कोई जॉब वॉब करता था? हाँ जी, गाड़ी क्या चलाता जॉब है। करता ये रेंटा कार का काम करता है। इसका मालिक, इनकी कंपनी नश्तर कॉलोनी में, ठीक है। नासर और यासर, ये दोनों भाई हैं। मेरा मियाँ उनके पास ही काम करता था, ड्राइवरी करता था। उनकी गाड़ी चलाता था, मतलब पहले भी हफ्ता 2 हफ्ते इस तरह ही घरों बाहर इस्लामाबाद वाली साइड ते भेजते सी उन्होंने। नासर है जड़ा 9 तरीक ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਹਿ ਕੇ दूसरे दिन ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਧ ਭੇਜਿਆ ਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 2 दिन ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰਿਹਾ ਵੇ। जुमेरात ਨੂੰ घर से गया, 2 दिन राब्ता होता रहा। हाँ जी, मेरा राबता होता रहा। 2 दिन ਰਾਬਤਾ ਰਿਹਾ ਤੇ जुमेरात ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਮੈਨੂੰ 9 ਵਜੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫयाज ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਮੇਰਾ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ फ़ोन ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋ ਗਈ। ਸੁਬਹ 6 ਵਜੇ ਉੱਠੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ फ़ोन ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। कौन कॉल कर रहा है? ਨਾਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਾਲਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ फ़ोन ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੁਬਹ 6 ਵਜੇ ਉੱਠੀ, ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ फ़ोन ਕੀਤਾ। फ़ोन ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਖੈਰ ਹੈ, ਫयाज ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ, ਗੱਡੀ ਟਰੈਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਫयाज ਦਾ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨਾ FIR ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੰਧ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਸਾਡੇ ਹੀ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾ ਸਾਜਦ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਸਾਜਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੇ ਫਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਰਖਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ FIR ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਿੰਧ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਬਾਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵਾ। 10:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜੀ ਗੱਡੀ ਟਰੈਕ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇਵੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਆਜ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਫਿਆਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਬੰਦਾ ਘੱਲਿਆ ਆਰਮੀ ਦਾ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਸੁੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ, ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਏ, ਬੀਬੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸਵਾਰੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬਕੌਲ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 60,000 ਰੁਪਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੈਜ਼ ਕੈਸ਼ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਣਿਆ, ਫਿਆਜ਼ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਗਲਤ ਔਰਤਾਂ ਸੀ ਸਵਾਰੀਆਂ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਲਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਬੁਲਵਾਏ ਨੇ, ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਨਗੇ, ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਲੱਭਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇਹਨੇ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਫਿਆਜ਼ ਕੱਲਾ ਰਹਿਈਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਫਿਆਜ਼ ਕੱਲਾ ਰਹਿਈਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਪਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਮਦਈ ਮੈਂ ਬਣਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਵੇ, ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। गाड़ी ले आया था वापस? ਗੱਡੀ ਲੈ ਆਇਆ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ। ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਗੱਡੀ ਇਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦ ਗਿਆ ਵੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਆਇਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਫਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲੱਭ ਬਾਜੀ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਾਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ नहीं होने दिता। मैं खुली कचहरी गई, कामरान फैसला ले आया और अब तक उसने कोई FIR नहीं करवाई, कुछ नहीं हुआ अभी तक? नहीं, उन्हें गड्डी जो वापस ले आया उन्हें सानू रोलिया 10 दिन गुमशुदगी की FIR भी नहीं करवाई ना सिंध च कराई है। ए भाइयों को पता चलिया ना इन्हें सिंध च कराई है तो ना इन्हें इत्थे लाहौर आके कर नहीं दिते। फिर असी इहदे ते परचा कराउण दा कोशिश की, इन्हें परचा नहीं होण दिता। इन्हें नश्तर थाने वालियां नूं पता नहीं की आख्या कि नहीं, नश्तर थाने दे साडा परचा नहीं सी करदे। वो मैनूं कहंदा नश्तर थाने वाला बीबी तेरा इत्थों दा वकूआ नहीं है, तेरा इत्थे परचा नहीं होना। मैं खुली कचहरी पेश हुई, खुली कचहरी कामरान फैसल ने मेरा परचा करवाया, फिर साडा परचा होया, वरना परचा नहीं सी हो रहा। उस तो बाद साडी इत्थे निश्तर थाने वालियां ने वो जलालत दित्ती मैनूं, वो जलालत दित्ती कि मैं की दसां। उत्थे जाने सा मैं उन्हां दे अगे हत्थ जोड़दी सा, भाई तुहाडी मेहरबानी, बड़ा टाइम हो गया है, मेरा बंदा मैनूं लभ दो, मैनूं नहीं पता क्यों किधर है, किस साल में है। कुछ समझ नहीं आ रही सी। मैं इन्हां दे अगे इन्ने तरले कीते, भाई टाइम बहुत हुंदा जा रहा, उन्होंने लभ लो। इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी, उल्टा मैंने कहते सी बहुता रौला ना पा, तेरा ये तो पर्चा खारिज कर देंगे। इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज, हाँ जी इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज कहता था? हाँ जी। क्या नाम है इसका? मुर्तज़ा और नईम यासीन। शराबा करोगी तो FIR कैंसिल कर देंगे, तेरा पर्चा खारिज कर देंगे इथों। फिर मैंने इनको कहा, मैं कहा भाई ना पर्चा ना खारिज करो, ताड़ी मेहरबानी, बस तुसी फियाज नूं लभ दो, तेनू तेरा बंदा चाहिए ना, तेनू तेरा बंदा चाहिए, बीबी रोला ना पा, इत्थे बहुता रोला पाएंगी तेरा पर्चा खारिज कर देंगे। नईम यासीन सब इंस्पैक्टर है और
ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜ ਮੁਰਤਜ਼ਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਇਹ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੋਲੇ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਮੈਂ CCPO ਦੇ ਆਫਿਸ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਹਫਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਗਏ, ਹਫਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੋ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹਫਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਈਮ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਨਈਮ ਨਈਮ ਯਾਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਧ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਧ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣੇ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹਾਂ CCPO ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਾਂ, ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਤਰ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦੀ ਸਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਤੇ ਹਾਲੇ ਮਿਲੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜੀ ਮੈਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਮਿਲੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਵੇਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ, 18 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ। करप्ट लोगों को शक की नज़र से देखा जाता है, जो मुंह पे सफ़ेद झूठ बोल रहे हो। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਓ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ 18 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਕਰਕੇ ਆਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਓ। ये वाकई 4 दिन उधर 8-10 दिन जो कह रहा था वहाँ पे रहे थे ये लोग, झूठ बोल रहे थे मुंह पे। ਹਾਂਜੀ, ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਮੁਰਤਜ਼ਾ, ਨਈਮ, ਬਾਕੀ ਵੀ SP SHO ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਭ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ, ਨਿਸ਼ਤਰ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਤਰ 2 ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਨਹੀਂ, ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ CCPO ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਵਾਪਸ। ਇਹ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਔਰ ਹਫਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਈਮ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਨਾਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਸਰ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੇਟ ਕਰਨ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਨਾਸਰ ਨੇ ਰੇਟ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਗਰ ਨਾਸਰ ਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਨਾਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? इस टाइम पीरियड में 8 से 10 दिन गुजर गए। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੰਧ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। किसी से कोई दुश्मनी थी फयाज की, कोई रंजिश थी? सारे मामले में आपने बताया कि नासिर का ये करैक्टर रहा है, उसका किरदार इस तरह से रहा, हमसे पहले छुपाया, गाड़ी लेके आ गया, FIR नहीं करवाई, कोई रंजिश थी? ਬਾਜੀ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਨਾਸਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਨਾਸਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਾਸਰ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਜ ਨਵਾਬਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਭਾਈ ਕੁਛ ਕਰੋ, ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਪੇਪਰ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਵਾਲੀ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖ ਪਾਉਂਦੀ। ਉਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜਲਦੀ ਸੇ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਦੁਆ ਕਰੋ ਸਭ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੁਲੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਲੱਭ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਨਾਸਰ ਲੈਪਟਾਪ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਉਸ ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਾਸਰ ਯਾਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਬਿਠਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿੰਜ ਕਿ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁਜਰਮ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ। कभी बताया था फयाज ने नासिर के साथ कोई रंजिश, कोई इख्तलाफात, कुछ भी? कभी इस तरह की गल नहीं सी मैं की। कभी कुछ बताया हो, याद करें, क्योंकि आम तौर पर घरों में हम सारी बातें करते हैं ना, मियाँ बीवी के दरमियान तो कोई ऐसी बात नहीं होती जो छुपी हुई हो। नहीं, उस इस दौरान ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਘਰ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀ।
ज़्यादातर 2-2 हफ्ते वास्ते 2-2 महीने वास्ते महीने ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਬੁੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। एक माह ਹਾਂਜੀ आता ही नहीं। जी मतलब मतलब से काम कर रहा था नासिर के साथ 2-2.5 साल हो गए। 2-2.5 साल से 2-2.5 साल से अब कुछ माह से फयाज का घर आना कम हो गया था, ज़्यादा बुकिंग पे रहती थी गाड़ी। ਬੁਕਿੰਗ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ। कभी लगा नहीं कि इस जिस तरह- कितनी तनख्वाह पे काम कर रहा 30,000। 30,000 पे। तो कभी बताया नहीं था कि इतनी मसरूफियत कहाँ पे है, कहाँ बेचता है? ਮਾਲਕ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾ ਰਹੇ हैं बस ठीक है। बॉस ने सवारियों के साथ भेजा ही है। जाता था? हाँ जी सवारियाँ कोई इलीगल एक्टिविटी या कभी कुछ उसने शेयर किया हो कि मुझे फलां जगह भेजता है या कुछ? नहीं। ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਗਵਾਹੀ ਦੇਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਬੜੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਆਖੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਗਵਾਹੀ ਦੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ, ਹਰ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 3 ਸਵਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। लेडीज थी? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਕੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ 2 ਨੰਬਰ ਔਰਤਾਂ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਨੇ ਕਹਾ? ਨਾਸਿਰ? ਨਾਸਰ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਇਹਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਨਸ਼ਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਧਰੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लें। प्यास ने वो क्या कहते बताया सी- था कि फैमिली में मेरे साथ कौन है, कैसे लोग जा रहे हैं, क्या बताया था आपको? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨੋਰਮਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿੰਧ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਉਹੀ आखिरी डेली कॉल पे बेस क्या पे। बात हुई थी, जो आखिरी बात हुई थी जिसके बाद फ़ोन बंद हो गया और कोई राब्ता नहीं हुआ? पिज़्ज़ा खाया था बच्चों ने और मैंने। ਪੀਜ਼ਾ ਖਾ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। पहुंच गया था तब सिंध? ਹਾਂਜੀ ਮੰਗਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। कहाँ बैठा था? ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੀ ਸੀ ਬੈਠਾ। कमरे में बैठा था। सवारियाँ बता दिया था कि उतार दिया उनको? ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿਰ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਫਰੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫੋਨ ਦੀ ਨਾ ਬੈਟਰੀ ਡੈਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬਾਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। मेरा बेटा देखा बातें सुनिया किस दरिंदा बन गया ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀ, ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੱਚੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਕਿ ਜਦਾਈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਣਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆਜ ਤੂੰ ਏਡੇ ਏਡੇ ਲੰਮੇ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਰਸਤੇ ਨੇ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਖੈਰੀ ਸਲਾਮਤੀ। ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਖੈਰੀ ਸਲਾਮਤੀ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆਜ, ਬੱਚੇ ਤਰਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਜ ਨਹੀਂ ਘਰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਲਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਸੰਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਲ ਸੂਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ बेटे ने कभी को दसिया सी किसी ना रंजिश या कोई इख्तलाफात? ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਮਾਲਕ, ਇਹ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਾਲਕ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਆਜ ਧਿਆਨ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਘੱਲ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਸਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਰ। ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਘੱਲਦਾ ਆ। ਇਹ ਸਵਾਰੀਆਂ ਮੌਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ, ਮੌਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਤੇ ਘਰ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਬਿਆਨ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੇਟਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ।
ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫੜਵਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਜੇ ਕੋਈ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬਰੂ ਕੋ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨਾਸਰ ਜਾਸਰੀਆ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾਈ ਮੁਜਰਮ ਨੇ ਗੋਲ ਮੋਲ ਕਰੀ ਆਇਆ। ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਪੈਸਾ ਇੰਨਾ ਕਵਾਇਆ, ਪੈਸਾ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਗਰੀਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਸੁਣਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ, ਆਏ 100 ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਬੜੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਸੁਣਨੇ ਪਏ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਇਛਰੇ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਆ, ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ। ਇਹ ਫਿਆਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਐਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਐਡੀ ਭੈੜੀ ਮੌਤ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਸਾਡੀ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਝੂਠੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ? ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਕਿ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਮਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਫਿਆਜ਼ ਬੇਟਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਬਾਪ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਬੇਟੀ ਦਾ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਸਾਨੂੰ ਫਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਹੋਣਾ, ਅਮੀਰ ਨੇ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਗਰੀਬ ਨੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਐਸੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਆ। ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ, ਮੁਸਾਫਰਿਆਂ ਸਭ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਪਰ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਘਾਟ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਕੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਆ? ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਡੇਲੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਖਬਰ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਦੇਵੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁਜਰਮ ਫੜੇ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁਜਰਮ ਫੜੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਪੈਸਾ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਘਰ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਫੜ ਕੇ ਖਰੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਿਸ ਕਦਰ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਖੂਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟਿਆ ਸੀ, ਕਿਸ ਰੰਜਸ ਉਸਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਮਾਂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨਾਸਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਤੂੰ ਵੀ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਬਾਪ ਸੈਂ, ਤੈਨੂੰ ਤਰਸਣਾ ਆਇਆ? ਤੈਨੂੰ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਜਰਾ ਤਰਸਣਾ ਆਇਆ ਉਹਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ। ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੂੰ? ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਸੈਂ, 8 ਦਿਨ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਤਲੀ 30,000 ਦਿੰਦਾ ਸੈਂ, ਜਿੰਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ? ਗੱਡੀ ਪਿਆਰੀ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਪੈਸਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਆ। ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਗੱਡੀ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਛੱਡ ਆਇਆ, ਜਿੰਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਧਰ ਛੱਡ ਆਇਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਆਇਆ। ਪੌਂਚਲਾਂ 'ਚ ਪਾ ਛੱਡਿਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਰੋਲ ਛੱਡਿਆ ਆ। ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਆਪਣੇ ਚਾਚੂਆਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੀਆਂ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਨਾ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਲੀਜ਼ ਚਾਚੂ, ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਪਾਪਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬਾਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਪਾ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਆ, ਅੱਜ ਪਾਪਾ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਆਹ ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਸੀਏ? ਕੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਇਹਨੂੰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਛੱਡਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨੇ ਚੱਕਰਬਾਜੀ ਖੇਡਣ ਦੇ, ਇਹ ਹੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੁਜਰਮ। ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਦੇ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਿਆਨ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ मिलना ही। नासर आए सामने आवे, बस है मेहरबानी होती करनी। 2.5 माह बाद नासिर की डेड बॉडी मिली, कहाँ से मिली, कैसे मिली, ये सारी तफसीलात उनके भाई से जानेंगे। फयाज के भाई हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इनसे तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सनी रफ़ीक है। सनी। फयाज के भाई हैं आप? जी छोटा। छोटे। जी ठीक है। जिस दिन डेड बॉडी मिली है आप गए थे साथ? हाँ जी मैं गया था। अच्छा, मुझे थोड़ा तफसील से बताएं, डेड बॉडी कैसे मिली, कहाँ से मिली, 2.5 माह तक जो शख्स लापता रहा, आखिर वो मिला तो किस हालत में मिला, मुझे डिटेल से बताएं। बस वो जब जैसे हमें पता चलता है तो हमारे तो पाँव के नीचे से ज़मीन जो वो निकल जाती है। अब तो वो तो उधर से डेड बॉडी उसकी मिली, मगर हमारी हालत हो गई थी इधर। तो हमने फिर घर में कोशिश की कि नहीं बताना,
तो वहाँ से कॉल आती है, फैमिली को अभी ना बताएं। अभी ना बताएं। हमने कहा पता नहीं उधर क्या प्रोसीजर है, कितने दिन लगने, कितने दिन, ना वाकिफ़ थे उस चीज़ से हमें। जब हमें कॉल आती है यहाँ से थाना नश्तर के जो नईम यासीन थे, जो पहले से तफ्तीशी हैं, उनकी कॉल का तरीक़ाकार जो होता है ना, वो पहले बाजी को कॉल करते हैं, जो इनकी अहलिया है, भाभी को, नाइला को, उनका नंबर बंद जा रहा होता है। तो फिर भाई को कॉल करते हैं, वो नहीं उठाते, फिर मुझे कॉल करते हैं और इस तरीके से कॉल करते हैं कि हम शीशे दे धक्के खाने फिरने हैं तो तुसी फ़ोन ही नहीं चुकते पे। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ 3-4 ਬੰਦੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈ ਆਓ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਮਾਰ गया कि जिस तरीके ਦੇ ਨਾਲ। फिर हमने एसपी साहब से, फिर जो लीडर है ना एसपी साहब का, वासिफ साहब, उनसे रब्ता किया। मैंने कहा सर आपने कहा था कि आपने हमारे साथ जो टच में रहना, हम आपको सारी सूरत हाल बताएँगे, आपने वो उसको नहीं पूछना। तो उनके इल्म में भी नहीं था कि ये क्या मामला है, नहीं पता था। वो फिर दोबारा उनकी कॉल आती है कि यार आपने कहीं नहीं जाना। मैंने कहा जी हमें तो इंचार्ज साहब थाने में बुला रहे हैं कि आप इधर आएँ और आपका तफ्तीशी सिंध बुला रहे हैं, हम कहाँ पर जाएं अब बताएं। तो कहते नहीं आपने ना कहीं भी नहीं जाना, एसपी साहब बुला रहे हैं, आपने इधर ही आना है। फिर वहाँ जाते हैं, हमें बुलाते हैं, तो कहते हैं कि ये मामला हो गया है। तो वो फिर हम अपने तक ही बात रखते हैं, घर में फैमिली में नहीं बताते। जब यहाँ से चले जाते हैं इनको ये बता के जाते हैं जी पुलिस वालों के साथ रेड करने के लिए जा रहे हैं, तो हम उधर जा रहे हैं, शायद मिल जाए, जिंदा मिल जाए। मगर इनको हमने बाखबर ही रखा, घर फैमिली को। तो उसके बाद जब वहाँ पर पहुँचते हैं, हफ्ते वाले दिन यहाँ से निकलते हैं, संडे वाले दिन वहाँ पहुँचते हैं, हमें बुलाया जाता है थाने में। और यहाँ से जो टीम गई होती है, जो नई वाली टीम होती है, पुरानी भी वहाँ पर मौजूद होती है, मगर जो नई टीम है उनसे हमारी बातचीत होती है। वो बताते हैं कि यार इस तरह हो गया है। हमने कहा किसने मारा है, क्यों मारा, ये बंदे ने मारा है, वो पकड़े हुए मुलजमान। हमने कहा ठीक है चलें जी, करते कहते नहीं आज जो इतवार है, संडे है, तो जो कागज़ी कार्रवाई है वो नहीं होगी। मंडे वाले दिन फिर ऐसे निकल गया दिन। हमने कहा यार हमें दिखाएं तो सही यार, वो कागज़ी कार्रवाई होगी तो फिर आपको मौके पे लेके चलेंगे। मंडे वाला दिन भी वैसे ही निकल गया। उधर स्टे कर रहे थे? हाँ जी, उधर ही हम किसी के पास जो था ना वहाँ, लोग गए थे यहाँ से? हम 3 लोग गए थे यहाँ से। फिर वहाँ पर जो है वो मंडे वाले दिन वो वैसे ही गुजर जाता है। आगे जो है वो मंगल वाले दिन जो फिर हमें वहाँ पर ले जाया जाता है कि आप आ जाएं। तो फिर वैसे ही वो जैसे मुलजमान, एक बंगला था, तो वैसे ही वो जैसे लेके जाता है जी, ऐसे ऐसे आगे हाथ खड़ी लगाई उन्होंने मुलजमान को, वो इस तरह अंदर एंटर होते हैं। एंटर होकर फिर घर में निकलते हैं। पिछली जो साइड होती है, जैसे वेंटिलेशन वगैरह होता है, पीछे कोई ना कच्ची ज़मीन, उधर कोई आबशार थोड़ी सी लगी हुई थी छोटी सी, वो उधर उन्होंने निशानदेही करवाई है। निशानदेही तो पहले से हुई थी ना, और पहले ही उन्होंने पुलिस वालों ने उनकी निशानदेही पर खोदना शुरू किया हुआ था। जब ये यहाँ से पता नहीं किस दिन गए, ये नहीं हमें पता। तो पाँव जो उसका बस नज़र आया था इनके मुताबिक, और पिक्चर भी उन्होंने हमें भेजी थी। पाँव पर उन्होंने निकाल के वैसे ही छोड़ दिया। फिर हमें बुला के फिर उन्होंने, जब हम गए तो फिर दोबारा खुदाई करनी शुरू की। 3-4 घंटे लग गए हम वहाँ पर, हाँ जी, खुदाई में, क्योंकि काफ़ी गहरा जो खड्डा था, मेरा ख्याल तकरीबन बड़ा मुश्किल ही होगा। बहुत मुश्किल था। बड़ा भाई तो उसका हौसला नहीं था बढ़ रहा, तो फिर मैं जो था पीछे, जो हर चीज़ मेरे ऊपर थी, तो मैंने बड़ी समझदारी से, हौसले से काम लिया। मैंने अपने भाई को अपने हाथों से, जाहिर सी बात है बाप की जगह होते हैं। तो मैंने यही कोशिश की, मैं इसको बता ही नहीं रहा था रहा, मैं कहा यार अंदर आप बाहर ही रहो। वो कोई उधर मोहल्ले वाले थे, उन्होंने फिर हमारी काफ़ी जो है ना वो मदद की। उन्होंने भी बताया कि हमने जब ये मालिक गाड़ी इधर से लेने आया था, हमने इसको कहा था कि पहले अपना बंदा ढूंढो फिर गाड़ी पकड़ना। ये महल्लेदार उन्होंने हमें फिर कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है कि कोई मसला हो के पूछे तो हमें बता देना। ये उसी घर में लाश दफन थी। हाँ जी। लाश की क्या कैफियत थी? वो बस जब 4 घंटे खुदाई हुई, नीचे से डेड बॉडी फ्याज की मिली, क्या हालत होगी? बस बहुत हमने मुश्किल। 2.5 माह पहले ही कत्ल कर दिया गया था। कहते हैं कि वो इंस्पेक्टर जो वहाँ पर होते हैं ना, वो हमें बताते हैं कि आपके भाई को ना 9 को यहाँ से निकलता है, 9 फरवरी को, 10 को वहाँ पहुँचता है, 10-11 को ही मार देते हैं। हमने कहा इतनी जल्दी मार देते हैं वो? हमें तो यही यकीन होता है, इसीलिए तो हम ढूंढते रहते हैं कि शायद हमारे भाई का कोई सुराग मिल जाए, ज़िंदा हो, किसी के पास हो। हमें पता होता कि मार दिया तो हम उधर इतना ना जलील होते, इधर आ जाते, टाइम से ले जाते, मालिक ही हमें यहाँ पर ले आता। पुलिस वालों ने भी
कुछ नहीं, वो सुस्त रवि का काम किया, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। वो कहता यार कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूँ, आप परेशान ना हो। जो नया तफ्तीशी उधर गया था ना, हाँ जी। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे। फिर हम जब वहाँ से उन्होंने डेड बॉडी हमें दी हमारे वाले की, तो वहाँ पर हमने वो फिर अदालत में फिर ले गए। तो क्योंकि उन्होंने पहले भी वो ले के गए इसलिए कि मुलजमान जो थे ना उनकी ट्रांसफ़र जो इधर करनी थी ना, कि हमने शिफ्ट करने मुलजमान को, उनके हमें आर्डर दिए जाएँ। हमने कहा सर हमारा भी यही कहते हैं कि हम लाहौर में करवाना चाहते हैं पोस्टमार्टम। तो उधर को जो सूरत हाल हमने देखी थी ना, वो हमें कोई नज़र नहीं आई। हमने कहा आपकी मेहरबानी है, हमारा जो पोस्टमार्टम है ना वहाँ पर करवा दें लाहौर में। फिर डेड बॉडी यहाँ पे लेके आए? नहीं लेके आए। फिर वहाँ पर ही उन्होंने फिर हमें जो तालका हॉस्पिटल था टंडो आदम सिटी का, वहाँ पर जब हमने सूरत हाल देखी, सारा दिन वैसे ही पड़ी रही। तो हम कहते रहे कि यार जल्दी से ऐसी नहीं थी कि उसको मज़ीद रखा जाता। बस हम न कहते रहे हैं, पर हमारा उधर पुलिस वाले तो पहले ही उधर पहुँच गए हुए थे। कहते रहे कि सर आपकी मेहरबानी है। वो कह रहे जी हाँ जी वो करते हैं। तकरीबन कोई 12 घंटे ना वैसे ही उधर ही हॉस्पिटल में ना एम्बुलेंस में ऐसे शापर से उठा के ना हमने वहाँ से उन्होंने मज़दूर बुलाए ना, कोई उधर कोई टीम वाला, कोई स्पेशल टीम वाला, कोई इस तरह होता है ना कि मर्डर हमने देखा, कोई PAF वाले या कोई फ्रांसिक वाले, किसी किस्म के कोई बंदे नहीं वहाँ पर पहुँचे थे। मेरा दोस्त जो साथ गया हुआ था ना हमारा, वो और मैं, हमने खुद ही उठा के कभी बंदों के साथ लग के उधर रख रहे हैं उधर से, क्योंकि हमने तो उठाना ही था। हमारा भाई था का, पुलिस वाले तो साथ भी नहीं खड़े हो रहे थे पहले उधर उन्होंने कर रहे थे, बाद में तो वो वहाँ से नज़र भी नहीं आए पास, क्योंकि वो कह रहे थे उनको पता नहीं, बांधा हुआ था रस्सियों के साथ ना, बांध के हाथ पाँव बांध के ऐसे पाँव बांधे हुए थे। ये भी जो हाथ थी बाजू थे पीछे की तरफ मुड़े हुए थे सारे। बट वैसे बहुत बुरी जो नीति नाल है। वो कहते हैं जी इन्होंने पहले वो तशद्दुद करते रहे, बाद में इन्होंने एक फायर मारा है, सर में मारा है। हाँ जी, पहले तशद्दुद करते रहे हैं, फिर सर में फायर मारा है, फिर उसके बाद हाथ पांव बांधे और 8 फुट गहरा वहाँ पे दफन। हाँ जी। उसके बाद जब हाँ जी मुलजमान जो थे ना वो साथ लेके गए थे, तो आगे मुलजमान चल रहे थे और पीछे वो वीडियो बना रहे थे। हाँ जी, डेड बॉडी लाहौर लाए पोस्टमार्टम के बाद। हाँ जी पोस्टमार्टम उधर की जो रिपोर्ट है ना वो कह रहे हैं आरजी है, और वो उसके जो अंदर के जो थे ना वो हर चीज़ें वो इधर उन्होंने शिफ्ट कर दी। मुझे ये बताएं कि फिर FIR कब करवाई? इतना बड़ा वकूआ, एक शख्स लापता हो गया, गाड़ी मिल गई, शख्स नहीं मिला, ठीक है, जो उसमें इंसान था, मतलब क्या गाड़ी की कीमत ज़्यादा थी, किसी इंसान की कीमत ज़्यादा थी या गाड़ी की ज़्यादा थी कि FIR ही नहीं हो सकी इतने दिन? क्यों आप लोगों ने खुद अपनी मुद्दत में FIR क्यों नहीं करवाई? हम करवाते रहे, भाग दौड़ करते रहे। पहले तो हमारी वो जो मालिक था ना उसने नहीं होने दी। हाँ जी, क्योंकि वो नश्तर का ही रहने वाला था और नश्तर ही ठाना था। तो हमने कहते जी सवारियाँ जो थी ना वो समनाबाद से उठाई, आप समनाबाद चले जाएँ, यहाँ का वकूआ नहीं बनता, आपका समनाबाद का बंदा है। SHO साहब कहते हम समनाबाद जाते हैं, हमको अब तफसील से उनको बताते हैं। वो कहते हैं जी आपका मामला जो है ना वो नश्तर कॉलोनी का है। क्योंकि बताया आप लोगों ने फिर FIR कब करवाई? FIR हमने करवाई हमारी 28 तारीख को हुई, कौन सी है? दूसरे महीने की 28 तारीख। हाँ जी, 365 की हुई होगी FIR। हाँ जी, गुमशुदगी की। तो उसमें जो थी ना वो उधर से नहीं उन्होंने की, वहाँ पर तो हमारे चक्कर लगवा रहे थे। फिर हम बाजी है उनकी अहली। हाँ जी, फिर हम DIG साहब के पास पेश हुए, फिर उन्होंने जो अंदराज की FIR मारी थाने वालों ने। उन्होंने सख्ती से जो नोटिस लिया कि आप बंदा उनका गुम गया है तो आप क्यों नहीं ले रहे, तो फिर जो हमारी FIR हुई। अच्छा, मुझे थोड़ा ये बताएं कि भाई जो गाड़ी चला रहा था, रेंटे कार आपने बताया, जो सवारियां साथ लेके गया था, वो लोग कौन थे? उनमें से किसी ने कुछ किया हो या क्या? उनसे बातचीत क्या चली? उनके हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन सामने आई? ये ना जो रेंटे कार का मालिक था ना, यही बुक इसने की, क्योंकि हमने पूछा कि आपने, कहता हाँ जी मैंने की है, मैं ID कार्ड लिया हुआ है, तो मैंने बुक की थी, मैंने भेजा था। और फयाज को तो सिर्फ वो उन्होंने घर से बुलाया कि यार आ जाओ, सवारी बुक की है, तो इनको
लेके भी कि जा। आजकल ऑनलाइन भी लोग, जाहिर सी बात है, आपको पता है कि इन ड्राइव ये एंगो इस तरह यूज़ कर रहे होते हैं, तो ऑनलाइन नहीं था, बल्कि जो ऑनर था उसने खुद सवारियाँ मिली। हाँ जी, उसने खुद, बाद में कहता जी मैंने ऑनलाइन की। हमने कहा क्या सबूत है आपके पास? वो भी सबूत नहीं था। कहता जी साहिवाल से बुक हुई है गाड़ी, सवारियाँ भी लाहौर की, गाड़ी भी लाहौर की, और साहिवाल का बंदा। हमने कहा कैसे बुक कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर तो ऑनलाइन का ज़्यादा काम है, यहाँ से ही होनी चाहिए थी। तो कहता जी ऑनलाइन वाले ने बुक की है, तो वो बस अपनी जान छुड़वाने की कोशिश उसने बड़ी की। मगर वहाँ पर जो सिंध में एक सादा पेपर जो झूठा साबित हुआ है, मालिक ने दे के आया, वो हमारे पास है। हमने वहाँ पर सिंध पे जब गए हैं, SHO थाना जो सिटी है, उसी दरख्वास्त के ऊपर और थाने का एड्रेस लिखा हुआ है। हमने उनसे SHO साहब से बात की, सर ये आपके थाने में हुई है जो कि गाड़ी यहाँ से ले गया मालिक? उसने कहा नहीं, ये तो हमने नहीं दी, फेक थी। बिल्कुल उन्होंने इनकारी की। उन्होंने कहा नहीं भाई, ये हमारा मसला नहीं है, ये हमने की भी नहीं, ये झूठी है, इसमें हर किस्म की जो लिखे हुए हैं साइन वगैरह सब झूठे हैं। फिर वहाँ जो इधर से टीम गई थी, हमने उनको बताया, उन्होंने भी कहा हाँ ये झूठी है। फिर वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने भी कहा कि मालिक को हमने कहा कि यार गाड़ी कीमती है कि बंदा कीमती है? उन्होंने, मालिक ने कहा नहीं मेरी गाड़ी गंदी हो जाएगी अगर वो इधर गई तो उधर गई। फिर जो हमारी FIR होती है ना यहाँ पर थाने में, उसमें भी जो हमारी दरख्वास्त के मुताबिक गाड़ी का नंबर गायब किया होता है। ये हमारे पास एविडेंस मौजूद है। हाँ जी, इस तरह हमारे साथ होता रहा पहले। होंडा सिविक जिसका नंबर BNH 557 है। हाँ जी यही थी। क्या इख्तलाफात थे नासिर के साथ? फयाज के और नासिर के आपस की कोई इख्तलाफात थे, कोई रंजिश थी, क्या मामला था? ये दो भाई हैं, नासिर और यासर। वो जिस तरह हमें पता चला है कि वो पहले बड़े भाई के पास काम करता था, फिर छोटे के पास चला गया, तो इनके आपस में इख्तलाफात थे दोनों भाइयों के। भाइयों के आपस में भी थे? जी, वो ज़राए के मुताबिक इन दोनों भाइयों के। मगर वो फयाज जो था इनका फैमिली ड्राइवर भी था, वो घर पे भी उनको बच्चों को भी ले चला जाता। हाँ जी, ऐसी तरह फिर हमने तो, हमारा शक किया कि हमने तो इसको बंदा दिया था और इस बंदे से ही लेना है हमने। हम ना सिंध वाले को जानते हैं, ना सवारियों को जानते हैं, ना हमारे पास कोई उनके कोई चीज़ कि हमने बुक की है सवारियाँ या हमने भेजी हैं या फयाज बुक करके लेके गया। फिर तो हम वो मालिक से नहीं ना पूछते। मालिक ने फयाज सवारियाँ बुक की, फयाज को हायर किया, भेजा, तो हमारा तो फिर उस पर ही बनता था ना कि हमने इससे ही लेना अपना बंदा। कुछ और लोग हमारे साथ यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं, पास्टर भी हैं, फैमिली मेम्बर्स की तरह हैं। इनसे तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुल्जिमान के हवाले से बताएं कि 2 मुल्जिमान जो हैं वो अरेस्ट हुए हैं, उन्होंने क्या बताया है, क्या रंजिश थी, क्या क्या चीज़ें अब तक जो हैं इब्तदाई तफ्तीश में सामने आई हैं? अच्छा, जो कल DSP साहब और इन्वेस्टिगेशन वाले को हमने बिठाया था और उस लड़के को हमने बुलाया था अपने सामने बात करने के लिए। नहीं, वो दूसरे लड़के का क्या नाम है, शान इमाम, जो इस लड़के ने गोली मारी है, उसको हमने बुलाया है। DSP ने कहा जी आप बैठ के इससे बात कर लें। हाँ, ये नश्तर थाने में DSP साहब मौजूद थे, इन्वेस्टिगेशन वाले साथ थे, मैं था, हमारे चेयरमैन कौमी अमन का जो पाकिस्तान के चेयरमैन, मरकज़ी चेयरमैन महमूद गज़नवी साहब थे। हमने जब उससे बात की है कि इसको क्यों मारा है, तो उसने कहा जी ये जब गाड़ी लेके गया वहाँ पे तो हमारी कोशिश थी कि हम गाड़ी गायब कर दें। तो हमने कहा अगर गाड़ी गायब करनी थी तो तुमने की तो है नहीं, गाड़ी पहले गायब करते फिर इसको मार दे तो हम समझते कि ये गाड़ी की वजह से हुआ है। आपने पहले इसको फैर मारा है, इसको क्यों मारा है हमें ये बताओ, गाड़ी तो आपकी उधर खड़ी रही है। तो कहते जी मैंने पहले इसको गर्दा पिलाया है, यानी कि जिसको चर्स कहते हैं, नशा दिया है, नशे के बाद जब ये मैं बेहोश हो गया फिर हमने इसको मारा है, फिर मैंने इसके तकिया रख के सर पे फैर मारा है। तो फिर हमने कहा ये झूठ है सारी स्टोरी, ये तो लगता है जैसे पुलिस ने आपको सिखाई है, जो सही स्टोरी वो बताओ। उसने कहा ये स्टोरी यही है हमारे पास कि इसी तरह हमने मारा है। तो गाड़ी फिर वो उसने अपने बाप का नाम लिया है। हमने कहा कौन कौन मुलव्वस है, कहता है ये मेरी माँ, मेरा बाप, हम तीनों ने मिलकर ये प्लान किया था। वो घर किसका था? जिस घर में वो मिली है लाश, घर में डेड बॉडी मिली? ये मुझे नहीं पता, ये तो इनको पता होगा। रेंट में लिया घर उनका अपना ज़ाती घर मेरे हाल है ही नहीं है, क्योंकि जो हमें पता चला है कि उनका अपना ज़ाती घर नहीं, इन्होंने रेंट पे घर लिया और उसमें इन्होंने उसको जाके दफन किया है।
तो कहता है कि आपने कैसे दफन किया, आप 2 लोग थे या आप अकेले कैसे? उसने कहा 2 लड़के और मैंने बुलवाए हैं, उन्होंने आके मेरे साथ खुदाई की और फिर हमने उसको दफन किया उसके अंदर। क्या क्या बताया आपने बारे में? पहले भी इस तरह की वारदातें करते हैं? में फिर जब हम बाहर एक और जो दूसरा मुलज़म है उससे जब हमने सवाल किया कि आप अच्छे भले लग रहे हो तो आपने क्यों ये काम किया, तो उसने कहा जी मेरा कसूर ये है कि मैं इस लड़के का ससुर हूँ, मुझे तो पता ही किसी चीज़ का नहीं है। हम अब पुलिस वालों को भी कल हम यही कहते रहे कि आप नासर और यासर को अंदर लेके आएँ, क्योंकि जब वो गए हैं तो वो गाड़ी लेके वापस आ गए, बंदे की अहमियत को नहीं है। ये हमने वहाँ पे सवाल किए हैं। सबसे अहम सवाल है। हाँ जी, हमने यही कहा, हमने कहा जी सबसे पहले ये था कि वो बंदा गया है, उसका बनता था कि वो सबसे पहले बंदा ढूंढता। गाड़ी तो खड़ी थी, उसकी मिल गई थी, तो गाड़ी वो ले आता है, ना कुछ सपुर्ददारी है ना कुछ भी नहीं। हमने कहा इसमें सारी चीज़ें गलत हो रही हैं, इन दोनों को आप अंदर लेके आएँ, सामने तफ्तीश करें, इनको FIR के अंदर डालें, तो फिर हम बैठेंगे, नहीं तो हम बैठेंगे नहीं। यानी कि कल काफ़ी देर ये बातें होती रही हमारी उनके साथ, क्योंकि इसमें हमें जो चीज़ें नज़र आ रही हैं डे 1 से, जिस दिन से मैं इनके पास में आया हूँ उस दिन से मैं ये भी फैमिली भी कह रही और हमारा ज़हन भी यही है कि जब तक जो बंदा भेजता है बुकिंग करके, उसका सारा कसूर ही उसका है। नहीं, वो बड़ी इन्फॉर्मेशन लेता है, जाहिर सी बात है। जिसने गाड़ी जो है ना वो भेजनी होती है, जिसकी गाड़ी जा रही होती है, उसे गाड़ी से जो वर्कर साथ जा रहा है, जो मुलाजिम साथ जा रहा है, उस मुलाजिम से ज़्यादा प्यारी उसको अपनी गाड़ी होती है। और ये इस केस में साबित भी हुआ कि गाड़ी आ गई, किसी के बेटे का नहीं पूछा गया। अभी हमने सवाल कैसे हो सकता है कि किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन ना ली गई हो, पूछताछ ना की गई हो? जाहिर सी बात है, कारोबारी कोई भी इंसान है ना, वो सारी कारोबारी, ये एक निशानी होती है कारोबारी शख्स की कि वो सारी इन्फॉर्मेशन लेता है, मुकम्मल तौर पर तस्दीक करता है, उसके बाद भेजता है। आजकल एक चीज़ और, हमने जब वहाँ बैठे थे तो उनके पास कुछ रिकॉर्डिंग है कि वो जो लड़का सामने खड़ा था जिसने मुलज़म जो है, वो कहता है जी मैं इसको जानता ही नहीं हूँ, ये नासर और यासर को मैं नहीं जानता। जबकि हमें पता चलता है कि ये जब वहाँ पे गए खाना इसने खिलाया उनको, ला के इकट्ठे बैठ के इन्होंने खाना खाया। अब ये उनको निकालने के सारे चक्कर में पता नहीं क्यों निकालना चाह रहे हैं, ये सारे उनको निकालना चाह रहे हैं कि वो दोनों बाद में गए हैं यहाँ से, तो जब ये गाड़ी लेने गया है, गाड़ी लेने गए, हाँ जी, तो उस वक्त इन्होंने बैठ के खाना खाया है। इसका क्या सबूत है? वो इनके पास रिकॉर्डिंग है उसकी। और जो बाद में ड्राइवर गया ना लड़का, बाद में भी गाड़ी जो ड्राइवर लेने गया, उस बंदे ने आके ये सारी बातें बताई हैं कि जी यही बंदा था। इन्होंने तस्वीर दिखाई, उसने कहा यही बंदा उस दिन खाना लेके आया और खाना खा के आया। यही बंदा जिसने कत्ल किया है, हाँ जी, जो जिसने कि कत्ल कातिल किया। हैं, कातिलों के साथ नासिर और उसका भाई खाना खाते रहे हैं पहले जब गाड़ी लानी थी। जी बिल्कुल इस तरह ही है। और फिर अपनी गाड़ी लेके वापस आ गया। हमने कहा यार देखो गाड़ी में ट्रैकर लगा था, आपको ये पता था ना कि ट्रैकर लगा, ये गाड़ी आप कहीं दाएं बाएं कर ही नहीं सकते, तो आपको चाहिए नहीं था कि पहले आप ये तस्दीक कर लो ट्रैकर, तो आप इसको मारने के क्यों मार दिया आपने, इसको फजूल में मार दिया, आप गाड़ी भी नहीं आपने गायब की। यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर उलझी हुई हैं और पुलिस पर भी सवालिया निशान है। हम भी बार बार उनको यही कह रहे हैं, 3 दिन से हम पुलिस वालों के पास जा रहे हैं, यही कह रहे हैं कि जब तक वो 2 बंदे नहीं आएंगे हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमने मिनिस्टर साहब से फ़ोन करवाया, SP साहब को, हम खुद SP साहब के पास जा रहे हैं, कभी DSP के पास जा रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, ये 2 बंदे अंदर लेके आएँ ताकि हमें पता चले कि हुआ क्या है। और जब तक ये 2 नासर और यासर नहीं आएंगे उतने देर ये क्लियर नहीं होना, केस क्लियर नहीं हो रहा। ये मुद्दई फैमिली हमारे साथ मौजूद थी, सारी तफसीलात से उन्होंने आगाह किया कि कैसे फ़याज़ घर से निकला और 2.5 माह बाद किस हालत में डेड बॉडी मिली, सारी तफसीलात आपने जानी। अब ये केस जो है ये सुलझने के बजाय बहुत उलझता जा रहा है। फैमिली का ये था कि ना तो पुलिस ने हमारे साथ पहले कोई ताउन किया है और अब भी मुल्ज़िमान के साथ स्टैंड करके पुलिस जो है हमारे केस को ख़राब कर रही है। IG पंजाब से फैमिली की अपील है, हमारी अपील है कि इस केस की साफ शफाफ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। 2 बच्चियां यतीम हो गई, एक नौजवान लड़की बेवा हो गई, माँ जिसका एक बेटा पहले इस दुनिया से चला गया, दूसरा बेटा फ़याज़ जो कि अपने घर का कह लें कि वाहिद कफ़ील था, अपने घर का सरबराह था। फैमिली इस वक्त जो है वो इंसाफ की मुंतज़िर है कि हमें हमारा बेटा तो नहीं मिल सकता, लेकिन इंसाफ मिल जाए तो शायद हमें तसल्ली हो जाए।